आगे हैं। 32 हो गया, 36 हो गया। तो ये कह रहा है CVT कैलिब्रेशन हैज़ नॉट बीन मेड, प्लीज़ कंफर्म। देखा ना, अभी ये नहीं हुआ, ट्राई अगेन। और दिया है P1089 एक्सटेरियर सेंसर लर्निंग वाल का। इसका मतलब ये है इस गाड़ी की जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो टोयोटा विड्स 2014 मॉडल है। इस गाड़ी में ये इश्यू आ रहा है कि इसकी CVT ऑयल चेंज किया है, गाड़ी वालों ने फुल ट्यूनिंग करवाई है कहीं से, उसके बाद गाड़ी की पिक भी नहीं है और गियर जो शिफ्ट है वो लेट परफॉर्म कर रहा है। गियर शिफ्टिंग में मसला आ रहा है और जब हमने चेक किया है तो CVT कैलिब्रेशन अनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं है और वो कंप्लीट हो भी नहीं रही। जब हम उसको स्कैनर के ऊपर उसको CVT कैलिब्रेशन करते हैं तो वो CVT कैलिब्रेशन जो है वो नहीं हो रही है। ये आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर कि क्या वजह है, क्या इशू है, क्यों नहीं जो है CVT कैलिब्रेशन इसकी हो रही है। ये एक नया फॉल्ट है, तो मैं इस फॉल्ट से गुजरा हूँ, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो देखें वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहे। मैं आपके साथ काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, तो मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल भी ग्रो करे। तो देखें वीडियो। ये है जी गाड़ी टोयोटा विड्स, गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है। इस गाड़ी में इशू ये आ रहा है कि ये लेट गियर इसका जो है शिफ्ट हो रहा है, RPM ज़्यादा हो रही हैं और पिक कम हो रही है। गाड़ी वालों ने सारा काम करवाया है, ओरिजिनल CVT FE इसके अंदर डलवाया है, फिल्टर को क्लीन करवाया है। सारा काम कराने के बाद इन्होंने इसकी CVT कैलिब्रेशन भी कराई है। अब हम चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, ये क्या वजह है, क्यों नहीं गाड़ी जो है पिक ले रही और जर्क कर रही है। जब ऐसा इश्यू आए तो आपने पहले गाड़ी को करना है रिवर्स, फिर करना है आपने उसको ड्राइव के ऊपर, थोड़ा गाड़ी को ड्राइव करना है। ड्राइव करने के बाद आपने कंप्यूटर स्कैनिंग करनी है और चेक करना है कि गाड़ी क्या कोड दे रही है। हमने ड्राइव की है, हम जाते हैं बैक, तो अब करते हैं हम कंप्यूटर स्कैनिंग और चेक करते हैं कि गाड़ी में क्या कोड आ रहे हैं। ड्राइव करने के बाद जैसे ही गाड़ी ड्राइव किया और कंप्यूटर स्कैनिंग किया तो कोड दिया है P1089 एक्सटेरियर सेंसर लर्निंग वाल का। इसका मतलब ये है इस गाड़ी की जब स्कैनिंग की गई है, मेमोरी रीसेट की गई है, उसके बाद इसकी 0 पॉइंट कैलिब्रेशन नहीं की गई है। और जाते हैं डेटा स्ट्रीम में और देखते हैं कि CVT और प्रेशर कैलिब्रेशन इसकी कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट। जैसे ही डेटा में गए हैं तो CVT और प्रेशर कैलिब्रेशन जो इसकी है वो अनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं है। सबसे बड़ा फॉल्ट इसका ये है कि इसकी CVT जो कैलिब्रेशन है वो सही नहीं हुई है। आया उन्होंने गियर ऑयल चेंज किया है, फिल्टर क्लीन किया है, ऑयल डाला है, और उसके बाद क्या किया है गाड़ी वालों को पता नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरे सामने उन्होंने सब कुछ काम किया है। जब भी आपने CVT कैलिब्रेशन करनी है तो आपके पास स्कैनर अच्छा होना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको दिखाया, जैसे मेरे पास है लॉन्च X431 Pro। तो देखते हैं इसके अंदर क्या इश्यू है, क्या वजह है, क्यों इसकी CVT आर पे कैलिब्रेशन जो है वो अनकम्प्लीट आ रही है। तो करते हैं इसकी कैलिब्रेशन। हम जाएंगे स्पेशल फंक्शन के अंदर, क्लिक। फिर आपने सीधा सीधा CVT ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन नहीं करनी, आपने पहले करना है मेमोरी रीसेट करेंगे। ओके, 45 सेकंड ये कह रहा है आपको। गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है, गाड़ी स्टार्ट है। अभी ये कह रहा है कि गाड़ी को बंद कर दे और स्विच को ऑन कर ले। स्विच ऑन हो गया है, अब हम कर देंगे ओके। जब ओके कर दिया तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, सामने कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, सामने कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि मेमोरी रीसेट हो गई है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। अब हमने जाना है 0 पॉइंट कैलिब्रेशन के अंदर, फिर कर दो कैंसिल। लिख दे सेंसर 0 पॉइंट कैलिब्रेशन डिलेटेड, डीएडरेशन सेंसर 0 पॉइंट कैलिब्रेशन, इसको आप करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। फिर आप करेंगे ओके। अभी ये कह रहा है गाड़ी पी के ऊपर होनी चाहिए और स्विचेस वगैरह सारे ऑफ होने चाहिए, कोई चीज़ ऑन नहीं होनी चाहिए, सब ऑफ है। और ये कह रहा है इंजन को स्टॉप करें, मतलब स्विच को ऑफ करें और स्विच को ऑन करें। ये ऑन हो गया, फिर करते हैं ओके।
अब यहाँ ऑप्शन आ गया है रीरेशन सेंसर 0 पॉइंट कैलिब्रेशन इज़ कंप्लीट। 0 पॉइंट जो कैलिब्रेशन है वो होगी है कंप्लीट। ये जो है ना ये ज़रा थोड़ा फंसता है बोलने में, तो हम करते हैं इसको ओके। ये हमारा इस टाइम 0 पॉइंट जो कैलिब्रेशन है वो ओके हो गई है। अब हमने गाड़ी को कर लेना है स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट हो गई है और इस टाइम गाड़ी स्टार्ट है और आरपीएम स्टेबल है, कोई साइन नहीं आ रहा। ठीक है जी। और आपने अब करनी है सीवीटी ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन। इसको करते हैं ओके, क्लिक करते हैं, फिर करते हैं ओके। अब हम फिर वेलकम टू सीवीटी हैं जी ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन, तो हम फिर करेंगे ओके। ओके किया तो ये पहले पे कह रहा है कि आपने इग्निशन को ऑफ कर देना है 30 सेकंड के लिए। वो हमने ऑफ़ कर दिया। फिर आपने जो है 30 सेकंड आपने वेट करना है। वेट करने के बाद आपने इसको स्टार्ट करना है। तभी 30 सेकंड मुकम्मल नहीं हुए। ये मैं कितनी बार बना चुकी हूँ वीडियो इसके ऊपर, और विड्स वगैरह पे ज़्यादा ये मसला आता है कि आप सीवीटी कैलिब्रेशन में कंप्लीट नहीं करते। तो जब आप नहीं करते तो गाड़ी जो चल रही होती है, मगर ये है गियर में फ़र्क आ जाता है, गियर में जर्क आ जाती है। तो जब भी आप सीवीटी ऑयल चेंज करें तो सीवीटी ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन जो है वो लाजमी करें। अभी ये 30 सेकंड ही हुए हैं, ये हो गए हैं। अब स्विच ऑन करेंगे और 1-2 सेकंड करेंगे, रुकेंगे, फिर करेंगे स्टार्ट। ये हमने स्टार्ट कर लिया है, ये स्टार्ट हो गई है। अब हम दबाते हैं, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक किया तो ये सीवीटी नो कैलिब्रेशन प्लीज़ वेट, ये हो रही है। और आरपीएम आपका इस टाइम 2000 के ऊपर है, दिख रही है। और इंजन का साउंड भी आप सुन रहे होंगे। ये 13 सेकंड हो गए हैं, अभी तक कैलिब्रेशन नहीं हुई। 15 हो गए, 16 हो गए, 17 हो गए, 19 हो गए, 21 हो गया, 22 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया। आरपीएम नीचे आ गए हैं। 32 हो गया, 36 हो गया। तो ये कह रहा है सीवीटी कैलिब्रेशन हैज़ नॉट बीन मेड प्लीज़ कंफर्म। देखा ना, अभी ये नहीं हुआ, ट्राई अगेन। ये हो, इसकी हो ही नहीं रही है। इतना सारा प्रोसेस करने के बाद गाड़ी की सीवीटी ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन नहीं हुई, क्योंकि ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन तब होती है जब सब चीज़ें ओके हों। इस गाड़ी में कहीं ना कहीं फ़र्क है, जिसकी वजह से इसकी सीवीटी ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन नहीं हो रही। अभी अगर हम दोबारा भी करें तो तब भी ये नहीं होगी जब तक इसका फॉल्ट दूर नहीं होगा। अब मैंने गाड़ी सीधी की है, बोनट जो है वो बंद करवाया है, उसके बाद चेक करते हैं। दोबारा गाड़ी स्टार्ट है और कैलिब्रेशन हो रही है। जैसे ही 11 सेकंड होते हैं तो आरपीएम ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है और लिखा जाता है सीवीटी ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन इज़ कंप्लीट। मगर इसके जो है सेकंड बढ़ रहे हैं और आरपीएम भी इसका आस्ता आस्ता नीचे आ रहा है, मगर इसकी सीवीटी जो कैलिब्रेशन है वो नहीं हो रही। देख रहे हैं आप, आरपीएम नीचे आ गया मगर सीवीटी ऑयल प्रेशर जो कैलिब्रेशन है वो इसकी नहीं हो रही है। दोबारा ट्राई करने के बाद भी अभी तो काफ़ी सेकंड गुजर गए हैं, आरपीएम भी नीचे है, मगर सीवीटी ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन का जो साइन है कंप्लीट का वो नहीं आ रहा। ये आप देख रहे हैं, कह रहा है दोबारा ट्राई करें, तो हम ट्राई नहीं करेंगे, कैंसिल करेंगे। ये इसके अंदर मसला है, इसकी जो सीवीटी ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन है वही नहीं हो रही है। और दोबारा इसकी हेल्थ रिपोर्ट ली है तो फिर इसने कोड दे दिया P1589 एक्सेलेरेशन सेंसर लैंडिंग वाल का। आज मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का जो एंगल सेंसर है वो कहाँ लगा होता है। तो देखिए इस वीडियो में इसका सेंसर कहाँ लगा होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका एंगल सेंसर। इसका एंगल सेंसर जो है, बैलेंस सेंसर, वो स्टीयरिंग की स्ट्रिप जहाँ लगी होती है एयर बैग की, उसके नीचे लगा होता है। 5 वायर के साथ उसका लिंक होता है। जैसे ये देखें, ये 5 वायर हैं इसकी, ये सीधी ECU से आती हैं, एक साथ लिंक होती हैं। और इसका जो बैलेंस सिस्टम है वो सारा इसके स्टीयरिंग के नीचे लगा होता है। उसे कहते हैं एंगल सेंसर। वो स्टीयरिंग के नीचे लगा होता है। ग्रिप भी ठीक है और कहीं कोई तार टूटी हुई भी नहीं है और कोई एरर भी नहीं आ रहा। एरर अगर आ रहा है तो वो एक्सेलरेशन सेंसर का आ रहा है कि गाड़ी में कहीं ना कहीं मसला इशू है। ये लगा हुआ था ट्रैकर। गाड़ी वाले कहते हैं कि ये जो ट्रैकर है लगवाया है इसमें ना इशू है, मगर ट्रैकर का कोई फॉल्ट नहीं है,
पर गाड़ी वाले कहते हैं इसका जो ट्रैकर है ये उतार दे, हमने ट्रैकर उसका उतार दिया है। उसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मसला कहीं और है, हमें भी 3 घंटे तक समझ नहीं आया। उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये फॉल्ट इसके अंदर हो सकता है। अब हम दोबारा गाड़ी करते हैं स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट हो गई है और कोई इंजन साइन, एबीएस साइन, ट्रैक्शन साइन नहीं आ रहा। हमने जो स्कैन किया था वो कोड आए थे P1605, P1604 और P1589 एक्सेलरेशन सेंसर का। तो इसको हम कर लेते हैं, इन फॉल्ट को कर लेते हैं क्लियर। क्लियर करने के बाद हम इंजन में जाएंगे और करेंगे ओके। हम दोबारा ट्राई करते हैं इसकी CVT का रिविजन करने की। अगर चेक करते हैं कि दोबारा CVT का रिविजन इसकी होती कि नहीं होती। इससे पहले हमने इसकी मेमोरी रीसेट करनी है, हमने इसकी 0 पॉइंट का रिविजन करनी है ताकि P1589 जो कोड है वो चला जाए और उसके बाद हम जो है इसकी CVT जो है कैलिब्रेशन इसकी हम करेंगे। तो गाड़ी P के ऊपर है, स्विच इंजन ऑफ करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, फिर करेंगे ओके। स्विच सिस्टम ऑन है, ऑफ किया, ऑन किया ओके। तो 0 पॉइंट जो कैलिब्रेशन इसकी है वो हो रही है कंप्लीट। इसका मतलब है एंगल सेंसर, बैलेंस सेंसर की वायरिंग सब ओके है, क्योंकि 0 पॉइंट जो कैलिब्रेशन है वो बिल्कुल हो रही है, उसमें कोई मसला नहीं है और कोई फॉल्ट कोड नहीं है इसके अंदर। देखें आप, कोई कोड नहीं है। आप जाते हैं स्पेशल फंक्शन में और CVT ऑयल प्रेशर जो कैलिब्रेशन है वो करते हैं। आप देखते हैं कि CVT ऑयल प्रेशर जो कैलिब्रेशन इसकी है वो होती है कि ये नहीं होती। ये आपने देखा CVT ऑयल प्रेशर जो कैलिब्रेशन इसकी है वो नहीं हुई। इसका कोई फॉल्ट नहीं है, वायरिंग का कोई एंगल सेंसर का फॉल्ट नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ABS में जाके इसके एंगल सेंसर की रीडिंग कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंगल सेंसर क्या लें, बैलेंस सेंसर क्या लें, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है। हमने एक एक चीज़ चेक की है इसकी मुकम्मल। तो जब आपके सामने ट्रैक्शन का साइन भी नहीं आ रहा, आपके सामने एयर बैग का साइन भी नहीं आ रहा, आपके सामने इंजन साइन भी नहीं आ रहा और आप चेक कर रहे हैं कोई कोड भी नहीं आ रहा, मगर गाड़ी की CVT ऑयल प्रेशर जो कैलिब्रेशन है वो नहीं हो रही है। अभी आप ये देखें कि जो इसका एंगल सेंसर है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसकी रीडिंग ओके है कि नहीं ओके, क्योंकि इसकी 0 पॉइंट जो कैलिब्रेशन है वो बिल्कुल ठीक हो रही है, मगर CVT ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन नहीं हो रही। तो जब भी आप ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करें, उसको सम को साफ़ करते जब आप ये देखिए, आप ये बिल्कुल 0 के ऊपर एग्जैक्ट 0 के ऊपर है। बेहतरीन इसका एंगल सेंसर, स्टीयरिंग सेंसर जो है वो बिल्कुल काम कर रहा है। देखिए मैं स्टीयरिंग को मूव कर रहा हूँ और वो शो हो रही है उसकी रीडिंग, क्योंकि इसका एंगल सेंसर लगा होता ही है स्टीयरिंग के नीचे गाड़ी को बैलेंस रखने के लिए। तो इसका मतलब है कि फॉल्ट कहीं और है। आज आपको मैं दिखाता हूँ कि फॉल्ट किधर है इसका। तो करते हैं बैक और आपको दिखाते हैं इसका फॉल्ट किधर है। सारा काम करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ऑयल चेक किया जाए कि ऑयल लेवल इसका पूरा है कि नहीं पूरा। जैसे ही हमने नीचे इसका ड्रेन नट खोला है तो किली से ऑयल बाहर आया ही नहीं है। फिर हमने इसके अंदर पूरा 1.25 लीटर ऑयल डाला है। 1.25 लीटर ऑयल डालने के बाद हमने इसका जो फिलिंग नट है वो टाइट किया है। टाइट करने के बाद अब गाड़ी करते हैं स्टार्ट और चेक करते हैं कि अब इसकी CVT ऑयल प्रेशर कंप्रेशन होती है कि नहीं होती कंप्लीट, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर CVT ऑयल बहुत कम था। पहले हम लोगों ने इसकी मेमोरी रीसेट की है। अब हम करते हैं 0 पॉइंट इसकी कैलिब्रेशन, करते हैं ओके, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, करते हैं ओके। तो 0 पॉइंट जो कैलिब्रेशन है वो हो गई है। पहले भी इसकी 0 पॉइंट जो कैलिब्रेशन है वो हो रही थी, सब ओके था। अब गाड़ी हमने स्टार्ट की है। अब हम करेंगे इसकी CVT ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन, करते हैं ओके। अब हम इसका इंजन 30 सेकंड के लिए ऑफ करेंगे। उसके बाद हम गाड़ी करेंगे स्टार्ट, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं और ये फेल्ड हो रहा था और CVT ऑयल प्रेशर कंप्लीट का साइन हम तरस गए हैं देखने के लिए।
जो हम अक्सर करते हैं और फ़ौरन हो जाता है, क्योंकि हम जैसे ही इसका इंजन ऑयल ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करते हैं उसके बाद हम फ़ौरन इसकी CVT कैलिब्रेशन कर लेते हैं, करते हैं ओके और गाड़ी करते हैं स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट है और आप देख रहे हैं RPM 2000 के ऊपर है। आप जैसे ही 11 सेकंड होने चाहिए, 11 सेकंड हुए तो माशाअल्लाह ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन जो हो गया कंप्लीट कर लेते हैं ओके। तो माशाअल्लाह इसकी जो है CVT और प्रेशर कैलिब्रेशन हो गई है। अल्लाह के फजल करम से माशाअल्लाह काम मुकम्मल हो गया। सब कुछ चेक कर लिया हमने इसका, कभी क्या तो इसका एंगल सेंसर तो सब कुछ चेक किया, तो CVT कैलिब्रेशन इसकी नहीं हो रही थी। फिर गाड़ी वाले कहते हैं कि मैंने सस्पेंशन का काम करवाया, जहाँ से मैंने CVT ऑयल चेंज करवाया है वो जगह बैलेंस नहीं थी। तो हमने जब ऑयल नीचे से नट खोला तो ऑयल निकला ही नहीं। फिर हमने इसके अंदर 1 लीटर ऑयल और डालने के बाद हमने किया इसको CVT कैलिब्रेशन, तो माशाल्लाह हो गई। ये देखें आप जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह CVT कैलिब्रेशन प्रेशर कैलिब्रेशन हो गई, कंप्लीट हो गई। CVT ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन कंप्लीट। तो भाईजान जब भी आप गाड़ी का CVT ऑयल चेंज करें, गाड़ी को लेवल खड़ा करें, लेवल खड़ा करने के बाद उसका 2.5 से 3 घंटे तक के मतलब गाड़ी को लेवल खड़ा कर दें और 3 घंटे तक गाड़ी खड़ी रहे। उसके बाद ऑयल ड्रेन करें, चैम्बर खोलें, ऑयल फिल्टर खोलने के बाद उसको अच्छी तरीके से क्लीन करें और खुश्क करें। उसके बाद इसके अंदर आप ऑयल फिल करें। फिल करने के बाद जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, किस तरह फिल करना है आपने और किस तरह आपने चेक करना है लेवल को। तो ये इस गाड़ी में इशू था, सिर्फ इसके अंदर ऑयल पूरा नहीं था, जिसकी वजह से हमें इतना टाइम लगा इसके ऊपर। गाड़ी वाले कह रहे मैंने ऑयल डलवाया है, मैं वहीं बैठा हुआ था, उन्होंने पूरा डाला है सारा, उन्होंने कहा जी वो। तो अभी लास्ट जो हमने नट खोला तो ऑयल कम निकला, तो हमारा मसला हल हुआ। तो ये फॉल्ट था इसका जो है CVT कैलिब्रेशन है। हमारा दिमाग बड़ा जो है हमारा इसमें वो हुआ, अलग के बदल से मसला हल हो गया, फॉल्ट क्लियर हो गया। इसका फॉल्ट था सिर्फ ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन, इसलिए नहीं हो रही थी कि ऑयल ही नहीं पूरा था, इसलिए। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको अलग वीडियो मिलती रहे। नमाज 5 टाइम क्या हम करें, दोषी पढ़ें, तो याद रखें। अल्लाह हाफिज़।